हेलो दोस्तों, फिर से आपका जो है मंजीत क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो है पॉलिनोमियल्स की जो है थर्ड लेक्चर को पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे भी आप किसी भी पॉलिनोमियल की कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ कि मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को आप क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब एनी पॉलिनोमियल्स को आप क्या करेंगे, एनी पॉलिनोमियल्स को आप क्या करेंगे भाई, एनी पॉलिनोमियल्स को आप क्या करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ एक्स से। एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x is equal to alpha in p of x and it is denoted by p of alpha। इसका मतलब क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी पॉलिनोमियल गिवन किया जाएगा वो x के टर्म में होगा। p of x का मतलब हुआ वो किस टर्म में होगा, इन द टर्म ऑफ x, इन द टर्म ऑफ x, किस टर्म में होगा भाई, इन द टर्म ऑफ x। मतलब x के प्लेस पे आप क्या, मतलब अल्फा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा के प्लेस पे कोई डिजिट होगी, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, रेशनल नंबर, कोई डिजिट होगी। उस डिजिट को क्या करेंगे आप, उस पॉलिनोमियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो आपको आंसर गेट होगा, वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। वो क्या होगा, आपका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जैसे हमने बोला पी ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा भाई, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, पी ऑफ एक्स का मतलब हुआ, जैसे हमने राइट कर दिया पी ऑफ एक्स का मतलब, जैसे हमने पी ऑफ एक्स ले लिया, जैसे ले लिया पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये देखिए एक पॉलिनोमियल है, क्या है भाई, पॉलिनोमियल ही। यहाँ पे पी ऑफ एक्स से इसको क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पी ऑफ एक्स से क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है भाई, पी ऑफ एक्स से क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल राइट किया गया वो क्या, इन द टर्म ऑफ एक्स, किस क्या है, इन द टर्म ऑफ एक्स के फॉर्म में राइट किया गया, इसलिए पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर यही क्या होता, y² प्लस 6y प्लस 8 होता, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते, तब इसको आप पी ऑफ y से रिप्रेजेंट करते। मतलब क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया जाएगा उससे आप रिप्रेजेंट करोगे। अगर जैसे हमने लिख दिया r² प्लस 5r प्लस 8, तब आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते, पी ऑफ r से रिप्रेजेंट करते। इसका मतलब जिस वेरिएबल के टर्म में पॉलिनोमियल्स राइट किया जाएगा उसके टर्म में आप उसको क्या करोगे, मतलब डिनोट करोगे, उस वेरिएबल को लेके आपको क्या करोगे, डिनोट करोगे। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे हमको जानना है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि मतलब जहाँ जितने वेरिएबल होंगे, जो भी वेरिएबल यूज होंगे, उस वेरिएबल पे कोई आपको डिजिट पुट करना होगा। उस डिजिट को जैसे ही आप पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं, एग्जांपल की हेल्प से हमने इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जांपल्स लिया है, इफ पी ऑफ एक्स, यहाँ पे दे दिया इफ पी ऑफ एक्स, देखिए क्या गिवन है भाई, इसको सॉल्यूशंस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। देखिए गिवन है आपको, क्या गिवन है, गिवन है भाई p ऑफ x इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 2 दिया है, मतलब x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो आप p ऑफ 2 पुट करोगे, तो जहां जहां x होगा वहां पे क्या आप पुट कर दोगे, 2। तो यहाँ x² है तो स्क्वायर आप क्या हो जाएगा 2, 5 है तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 2, प्लस क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए तो p ऑफ 2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट आप करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 2, 2 जा क्या हो जाएगा 4, प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 प्लस 6। अब ये देखिए 3 4 जा 12 प्लस 10 प्लस 6। अब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 12 और 10 क्या हो जाएगा 22, 22 और 6 क्या हो जाएगा 28। और यही क्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगी, इसी को आप क्या बोलोगे, इसी को आप क्या बोलोगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी को आप क्या बोलेंगे,
वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? तो इसका मतलब जब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना होगा, इस तरीके से आपको क्या होगा, क्वेश्चंस गिवन किया जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पी ऑफ एक्स आप समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल राइट किया गया उसमें क्या है, एक्स वेरिएबल यूज किए गए हैं, इसलिए पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया गया। अगर वाई होता तो पी ऑफ वाई से रिप्रेजेंट, जेड होता पी ऑफ जेड से, आर के फॉर्म में, आर के टर्म में राइट किया गया तो पी ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। हमको लगता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब जो क्या करे, पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, मतलब ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे भाई, जीरो कर दे। तो चलिए देखिए, लेट पी ऑफ एक्स अ पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल है, कोई एक पॉलिनोमियल p ऑफ x है। इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब a वैल्यू इसमें पुट करने पे, मान लीजिए कोई वैल्यू p ऑफ x थी, p ऑफ x, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल था, क्या था भाई, पॉलिनोमियल था, p ऑफ x क्या था, पॉलिनोमियल था। अब आपने क्या किया, इस x के प्लेस पे क्या किया, मतलब क्या किया, a को रिप्रेजेंट कर दिया, p ऑफ a को रिप्रेजेंट किया, और p ऑफ a को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप p ऑफ a को रिप्रेजेंट करने पे क्या मिल रहा है आपको, जीरो। मतलब ये वैल्यू क्या कर रही, इस पॉलिनोमियल को किस में कन्वर्ट कर दे रही, जीरो के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर दे रही है, जीरो के फॉर्म में। तो ये वैल्यू जब इसको इसमें पुट करने पे ये जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है, तो ये क्या होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो अल्फा क्या होगा, जो वैल्यू पुट करने पे, अल्फा इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, मतलब अल्फा जो होगा ये क्या होगा, इसका जीरोज होगा। क्या होगा भाई, जीरोज होगा। एग्जांपल की हेल्प से इसको हम लोग समझेंगे। एग्जांपल हमने लिया है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है, क्या है, क्वेश्चंस ले लिया हमने। सो दैट x इज इक्वल टू -1 इज नॉट अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि ये बताइए क्या यह इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। जीरोज कब होगा, जब इसको ये वैल्यू इसमें पुट करने पे क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। देखिए गिवन क्या किया गया आपको, देखिए क्या गिवन किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या गिवन होगा, वी हैव, सॉल्यूशंस आप कैसे करेंगे इसका, सॉल्यूशंस, वी हैव p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -3x प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू, चलिए p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब p ऑफ x के प्लेस पे क्या दिया है, -1, तो आप जहां जहां x होगा क्या पुट करोगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका, -1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या हो गया, -1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 का मतलब क्या होगा, 2। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब यहाँ पे देखिए 2 3 क्या हो जाए, यहाँ से पहले देखिए पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले निगेटिव वाले टर्म को सबको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो -3 -7 -6 इसका सिंबल सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 16, 2 माइनस क्या हो जाएगा, 16। अब देखिए ये पॉजिटिव टू निगेटिव है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना लेफ्ट ओवर होगा, 16 में से 2 जाएगा तो क्या लेफ्ट ओवर होगा, -14। अब ये देखिए ये वैल्यू जब आपने पुट किया, ये वैल्यू जब आपने पुट किया तो ये क्या हुआ, ये मतलब पॉलिनोमियल 0 नहीं हुआ, ये पॉलिनोमियल क्या हुआ, 0 नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू
x is equal to so x is equal to -1 is not a zero of this polynomial क्लियर। तो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये क्या है, जीरोज नहीं है। जीरोज कब होता है, जब इसको क्या ये वैल्यू पुट करने पे ये क्या हो जाती, टोटल क्या हो जाती, जीरो हो जाती। क्या हो जाती, टोटल क्या हो जाती, जीरो हो जाती। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा, आपको ग्राफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये होता है कि आपको ग्राफ गिवन किया होगा। क्या दिया जाएगा, आपको ग्राफ गिवन किया जाएगा। ग्राफ की हेल्प से हम ये बताएंगे कि मतलब जीरोज पॉलिनोमियल का कितना जीरोज होगा। तो जैसे अगर इस टाइप से दे दिया y इज इक्वल टू पी ऑफ x गिवन कर दिया, y इज इक्वल टू पी ऑफ x गिवन कर दिया, तो इसका मतलब इससे ये डिसाइड होगा। तो आप क्या करेंगे, जो ग्राफ गिवन होगा उस ग्राफ में ये देखेंगे कि x एक्सिस पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। x एक्सिस ये देखिए y एंड y डैश है, और ये क्या होता है, x एंड x डैश होता है, ये आपका वर्जिन पॉइंट होता है। तो जब इस टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ की हेल्प से कैसे आप जीरोस बताएंगे। तो y इज इक्वल टू जब p ऑफ x देगा तो आप ये देखेंगे x एक्सिस पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा आपको, नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस कैसे आप बताओगे। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अगर ये इस टाइप से गिवन करता, x इज इक्वल टू p ऑफ y गिवन करता, तब आप क्या देखते, p ऑफ y गिवन करता, तब y एक्सिस पे देखते कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं। तो y एक्सिस पे कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तब क्या होता, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता, तब नंबर ऑफ जीरोस क्या होता भाई, तब नंबर ऑफ जीरोस क्या होता, 1 होता है। ठीक है, तो मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल की मीनिंग क्या होगी, यही मीनिंग होगी। आपको क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से आपको क्या नंबर ऑफ जीरोस बताना होगा। तो चलिए हम लोग ग्राफ को लेके सीखते हैं। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ को लेके सीखेंगे, ग्राफ को लेके सीखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे जैसे देखिए, ये एनसीईआरटी बुक का है और यही इसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए, हियर द ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a डैश, द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड a डैश आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये किसके लिए होगा, मतलब जो ज्योमेट्रिकल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हाईएस्ट पावर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये देखिए x एक्सिस पे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो, तो x एक्सिस पे कितने भाई, x एक्सिस पे कितने पॉइंट हो रहे हैं, 2 पॉइंट हो रहे हैं। तो यहाँ से भी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। हमने पहले ही बता दिया y इज इक्वल टू p ऑफ x होगा। तो इससे आप पहले ये देखेंगे क्या गिवन के x के टर्म में जब होगा तो आप x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस से डिसाइड होगा। तो यहाँ देखिए x एक्सिस पे देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने, 2 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। यहाँ पे भी देख रहे हैं x एक्सिस पे क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे भाई, 2 होंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए क्या है, नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देख एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, ग्राफ केवल टच कर रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है, ग्राफ टच कर रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछेगा, नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछा जाए ग्राफ की हेल्प से, नंबर ऑफ जीरोस तब कितना बताओगे आप, 1 होंगे। यहाँ पे कितना बताओगे, नंबर ऑफ जीरोस आप कितना बताओगे, नंबर ऑफ जीरोस कितना बताओगे भाई, 1 बताओगे। ठीक है, तो
ये ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की हेल्प से मतलब नंबर ऑफ जीरोज इस तरीके से बताएंगे। हमें लगता है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, समझने में कहीं दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। इसके बाद हम जो है क्या रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सीखने से पहले जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्या करेंगे, पहले फैक्टराइजेशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, मिनट में बना।